नमस्कार दोस्तों, मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने प्रोग्राम बोल कंचना झा के में। इस बार का दीपोत्सव 5 दिनों का नहीं 6 दिनों का है। दीपोत्सव का पहला चरण होता है सफाई का। घर के हर चीज़ की सफाई करनी होती है। कितने लोग पेंट वगैरह भी कराते हैं, लेकिन जो नहीं करा रहे उनको भी हर चीज़ की सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पहला चरण है दीपावली मनाने का। उसके बाद हर साल 5 दिनों का उत्सव होता था, लेकिन इस बार 6 दिनों का है। यानी कल मंगलवार 29 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 3 नवंबर तक चलेगी। कल धनतेरस होगा, बुधवार को रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी होगा। 31 तारीख को 3 बजकर कुछ मिनट से प्रारंभ है अमावस। तो 31 तारीख की शाम को 6 बजे के बाद आप दिवाली का पूजन कीजिए। गणेश लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं दिवाली में वो कीजिए। और 1 तारीख को व्यावसायिक प्रतिष्ठान या ऑफिस कार्यालय जो भी हैं वहाँ कुंभ लग्न में पूजा होती है, तो कुंभ लग्न आपको दिन में ही मिलेगा, तो इसलिए वो पूजा आप 1 तारीख को कर लें, ऐसा मेरा विचार है। फिर 2 तारीख को गोवर्धन पूजा और 3 तारीख को भाई दूज। तो 6 दिनों का पर्व हो गया इस बार। तो सबसे पहले आप कल सुबह स्नान करने के पश्चात जो आप डेली पूजा करते हैं नित्य प्रति, वो पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा कीजिए, क्योंकि कल उनका प्रकाट्य दिवस माना जाता है भगवान धन्वंतरी का, इसलिए उनकी पूजा कल विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं। तो उनसे रोग व्याधि का नाश कर पूरे वर्ष आप स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हुए पूजा करें। पूजा में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजा अवश्य करें। अगर आपके घर में धन्वंतरी भगवान की कोई फोटो चित्र कुछ नहीं है, तो आप एक सुपारी को मौली बांधकर उसी को धन्वंतरी भगवान का स्वरूप मान लें और उनकी पूजा करें। अच्छा, कुछ उसके बाद आप कल रात के लिए एक दीप जरूर बना लें आटे का। ठीक है, उसका विस्तार से मैं बताऊंगी। पहले मैं ये बताती हूँ कल के दिन आपको क्या खरीदारी करनी चाहिए। तो कल के दिन आपको स्वर्ण आभूषण अगर आप खरीद सकते हैं तो वो खरीदिए, नहीं तो चांदी का कुछ सामान खरीद लीजिए, कोई छोटा मोटा कुछ भी जो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अगर वाहन खरीदना चाहते हैं, प्लान है आपका, तो वो खरीद सकते हैं। फिर घर किचन के लिए आप कोई बर्तन अवश्य लें, लेकिन कोशिश करें कि लोहे की से बना हुआ कुछ नहीं खरीदें। गाड़ी की बात अलग है, ऐसे लोहे का कोई सामान, सिर्फ लोहे का बना हुआ ना खरीदें, कोशिश करें। तेल ना खरीदें। और बाकी पूजा के लिए सब चीज़ें, जैसे चौमुखी दीप, बड़े दीप, छोटे दीप, ये सारी चीज़ें कल आप अवश्य खरीदें। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आप धनतेरस के दिन ही खरीदें, बहुत शुभ मुहूर्त होता है ये, इसलिए आज कल के दिन ही खरीद कर रख लें, चतुर्दशी के दिन ना खरीदें। तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लीजिए, मिट्टी के दीप लीजिए, बर्तन लीजिए, चांदी के, सोने के आभूषण लीजिए, या फिर आप पीतल के बर्तन ले सकते हैं, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। और कुछ ऐसे सामान जो आपको लेनी चाहिए पूजा के लिए, वो हैं रोली, मौली, इत्र, जनेऊ, कर्पूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें आप कल खरीद लीजिए, क्योंकि ये खराब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद दिवाली के दिन क्या क्या आपको लेना है पूजा के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगी। कलश भी आप कल ही खरीद लीजिए, और नहीं तो आप तांबे के लोटे का भी कलश बना सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि कल क्या करना चाहिए। सुबह आपने धन्वंतरी भगवान की पूजा कर ली, खरीदारी कर ली। अब आप रात के समय में मिट्टी के दीप में, मैंने बोला था एक आटे का दीप बना लेंगे। अगर आपसे आटे का दीप नहीं बना पाते हैं तो मिट्टी का एक
चौमुखी दीप लीजिए, उसमें आटे की लोई बड़ी सी बनाकर रखिए और उसे उंगलियों से दीप का शेप दीजिए ताकि उसके 4 मुंह वाले दीपक बन जाएं। इससे क्या होगा, एक प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो तेल जो आप उसमें भरेंगे वो गिरेगा भी नहीं। उसके बाद उसमें रात के समय जब सारे लोग घर के सदस्य घर आ जाएं, दरवाज़ा ना खुले, उसके बाद घर के आगे अपने मुख्य दरवाजे के आगे ये दीप जलाएं। किस समय? 11-12 बजे रात को जलाएं। 12 बजने से पहले जलाना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप कर सकें, यानी घर के सदस्य आ जाएं, दरवाज़ा ना खुले। उस आटे के दीप में आपको क्या करना है, तिल का तेल भर देना है, थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं और 2 बड़ी बाती बना लें रुई के, जिससे 4 मुख बन जाएं, जिसके यानी एक खड़ी और एक पड़ी, 2 बाती बनाएंगे और उससे 4 मुंह बन जाएंगे। ठीक है, 2 ही बाती के 4 मुंह बनाने, यहाँ एक साइड से शुरू कर दूसरे साइड तक जाएगी एक ही बाती, यानी एक पूरब से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आपको दीप रखनी है वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल से स्वच्छ कर लें और उसे फिर आप पुष्प, रोली, अक्षत इनसे पूजा कर लें दीप की, और वहाँ पर एक गेहूं की ढेरी बना लें और उस पर दीप को प्रज्वलित करें। दीप को प्रज्वलित करने के बाद आप मन ही मन यमदेव को प्रणाम करते रहें। उसके बाद क्या करना है, 2 लाइन के एक श्लोक हैं, वो आप अवश्य पढ़ें और घर के सभी सदस्य वहाँ पर मौजूद होकर यमदेव को प्रणाम करें। इसका मंत्र है, मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। अर्थात धन त्रयोदशी पर मैं यह दीप सूर्यपुत्र अर्थात यमदेव को अर्पित करती हूँ। वे मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के पास से मुक्त कर कल्याण करें हम सबका। माना जाता है कि 3 दिन यमदेव के नाम से दीप जलाना चाहिए। कल त्रयोदशी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर, और चतुर्दशी के दिन चौराहे पर, घर के पास जो भी चौराहा होगा उस पर, और अगले दिन फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जला दें घर के पीछे। ठीक है, और इस दीप को जलाकर आप पूरे साल के लिए आप निश्चिंत रहें कि आपके यमदेव आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। चलिए, कल की बात हो गई, अब मैं रूप चतुर्दशी का अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।